अच्छा भाई, तो इसके बाद हमारे पास सबके पास यहां तक हो गया ना। अच्छा, इसका कोड मैंने एयरफोर्स शेयर पर रखा है। माइक ऑन करो। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर स्टूडेंट स्कोर इन एन एरे, और उसको बस क्या करना है, हमने सॉर्ट करना है। तो हमारे पास एक मेथड होता है डॉट सॉर्ट का। एरे की वैल्यू को सॉर्टिंग करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, डॉट सॉर्ट का। ये हमने कल की क्लास में नहीं किया था ना। तो हम एक एरे बना लेते हैं, या इसी का एरे कॉपी कर लेते हैं जो उसने हमें बना के दिया है। अच्छा, एक्सेस ही नहीं है कॉपी करने का। स्टूडेंट एरे, भाई पीछे वाली ऑन रखें वरना आवाम सो जाएगी। आगे लाइट ऑफ करें। हाँ, हमें छोड़ दें, वो रियाज भाई देख लेंगे। सही भाई। अच्छा, तो हमारे पास एक एरे है, स्टूडेंट एरे। इसके अंदर जाकर हमने स्कोर दे दिया। सही भाई, अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट करने के लिए स्टूडेंट एरे डॉट सॉर्ट का मेथड यूज किया जाएगा। कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, सॉर्ट का। अब मैं जी असेंडिंग, हाँ तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही करता है, डिसेंडिंग का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। डिसेंडिंग के लिए तो हम लूप को यूज करेंगे, इसीलिए इसने भी आपको असेंडिंग का बोला है, डिसेंडिंग का नहीं बोला। हाँ, बाय डिफॉल्ट आएगा असेंडिंग। अब सवाल हो गया भाई फिर क्या करें, डिसेंडिंग के लिए लूप का इंतजार करेंगे। जब लूप पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग लूप लगा के डिसेंडिंग करेंगे। अच्छा, तो हमने ये डेटा दिया, अब इसको रिफ्रेश किया तो ये डेटा हमारे पास सॉर्ट हो गया। सही है भाई, देख रहे हैं 230, 320, 400, 320 और 490। सही है भाई, तो हमारे पास डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। तो सॉर्ट के लिए एक मेथड यूज किया जाता है डॉट सॉर्ट का। उसके बाद हमारे को बोल रहा है कि आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर ये 5 सिटीज हों। हाँ, ये देख के हमें अफसोस तो हो रहा है कि हमारे सिटी का नाम नहीं है, तो हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें लाजमी होगा। और उसके बाद इन कॉपी करने 3 एरे एलिमेंट, और वो एक नए एरे में डालना है सिलेक्टेड सिटी के अंदर। सही है भाई, तो हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई सैलानी सोचने जा रहा है बहुत कुछ ना, नए कोर्सेज। अब नए कोर्सेज को लॉन्च करने के लिए हमारे पास पूरी एक लिस्ट बनी होती है सीटी की। मिसाल के तौर पर सीटी की हमारे पास लिस्ट है। सबसे पहले हमने नाम रख दिया कराची, फिर हमने रख दिया हैदराबाद, फिर हमारे पास आ गया इस्लामाबाद, और लास्ट पे आ गया हमारे पास फैसलाबाद। सही है ना भैया, फैसला। अब सही है, FAI, फैसलाबाद। सही है, हाँ सही है। अच्छा, तो हमारे पास ये है, और लास्ट पे हमारे पास जो अभी स्टार्ट हुआ है जहां पर शावर। अब सही है भाई, तो हमारे पास अब हम चाहते हैं कि भाई नए कोर्स जो है ना, वो हम यूजर से पूछेंगे भाई आपको किस सिटी से
मतलब सिलेक्टेड सिटी में नया डेटा डालना है, एक नया एरे बनाना है, कौन से नाम से? सिलेक्टेड सिटी के नाम से। तो हमने इसको कॉपी कर लिया और इसके लिए क्योंकि हमें सिर्फ डेटा चाहिए, ना ऐड करना है ना रिमूव करना है, तो हम मेथड कौन सा यूज करेंगे? स्लाइस। ना ऐड करना है और ना ही रिमूव करना है, हमें सिर्फ इस लिस्ट में से कुछ डेटा चाहिए। हमने बताया भाई स्टार्टिंग इंडेक्स हैदराबाद से लेकर हैदराबाद, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में कोर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो हमने बोला स्टार्टिंग इंडेक्स कहां पे करो भाई? 0 से करें, 1 से। इनके पास तो पहले ही बहुत कोर्स है भाई, इनको फिर से कोर्स थोड़ी देना है। 1 से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ? फैसलाबाद तक जाओ, इनके पास क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। तो यहां पे हम क्या डालेंगे भाई? 2 या 3? 3। लेकिन यार देखो 0 1 2 3 यहां तक जाना चाहिए, हम तो 2 और 3 है, मसला था ये तो 4 पहुंच गया। अब चेक करते हैं क्या होता है, हमारी गलती क्या है भाई? गलती हमें नजर तो आ गई है कि क्या हमने गलती की है, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। सिलेक्टेड सिटीज, देखें हमने इसको रन किया, हमारे पास सिर्फ क्या रहा है? हैदराबाद और फैसलाबाद। क्योंकि भाई एंडिंग इंडेक्स से एक माइनस होगा ना, तो जब माइनस होगा तो 3 थे, 3 - 1 2, तो भाई 1 से लेके 2 तक दिखाएगा ना। तो 1 और 2 कौन है? हैदराबाद और इस्लामाबाद। उसके बाद हमने बोला नहीं भाई 3 तक ना जाओ, कहां तक जाओ? 4 तक। चलें भाई यहां तक आ गया, सब बता रहा हूं। देखें हमारे पास स्लाइस का मेथड है ना, आप जब इसके ऊपर जाते हो ना स्लाइस के अंदर, तो हमारे जो एंड स्टार्टिंग इंडेक्स दी जाती है और एंड इंडेक्स दी जाती है। अब जो स्टार्टिंग इंडेक्स हम जो भी देंगे ना, वहां से वो स्टार्ट तो करेगा लेकिन एंडिंग इंडेक्स से -1 चलाएगा। सही है, -1 चलाएगा, लाजमी है। मैंने यहां पे क्या लिखा है? 4। तो 4 में से 1 निकालूंगा, बाकी कितने बचेंगे? 3। तो स्टार्ट कहां से करेगा? 1 से। 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और ये 3 इंडेक्स। अगर मुझे ये पिशावर भी चाहिए तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा भाई? 5। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे भाई 0 1 2 3 4, ये तो 4 तक डेटा है, आप 5 लगा रहे हो। 5 में से -1 करेगा, बाकी कितने बच जाएंगे? 4। तो 1 0 इंडेक्स पे ये 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4। तो यहां पर लास्ट पे जो भी वैल्यू दोगे वो एक बड़ा दोगे, जहां तक डेटा चाहिए उससे एक बड़ा, ताकि माइनस करके वहां पहुंचे। तो मुझे ये फैसलाबाद चाहिए तो 0 1 2 3, तो यहां 3 लगाऊंगा, कभी भी नहीं आएगा। यहां क्या लगाना होगा? 4, ताकि 4 से 1 माइनस हो, 3 आए और 3 पे आके रुक जाए। तो अब हमारे पास ये 3 सिटी आ गए। सही है भाई? अच्छा, हमें कुछ इस तरह करके, ये तो हम खुद अभी कर सकते हैं ना कि आउटपुट कुछ इस तरह करके आए। मतलब ऊपर एक सिंपल डिफ देंगे, सिटी लिस्ट लिखेंगे, फिर ये डेटा दिखाएंगे, फिर ये डेटा दिखा देंगे। ये हो जाएगा सबसे लास्ट? हो जाएगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो बताएं, मैं ट्राई करता हूं। अच्छा देखें, आप यहां जाएंगे, आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सबसे पहले तो मुझे एक डिफ चाहिए। डिफ क्यों चाहिए भाई? ऊपर क्या लगाने हैं हमने? बॉर्डर लगाने हैं ना, तो बॉर्डर के लिए एक डिफ लगा दिया। उसके बाद नीचे आके लिख दिया इसके अंदर सिटी लिस्ट। सिटी लिस्ट के बाद प्लस लगाकर सिटी को कॉल कर देंगे। ठीक है भाई? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नीचे आएंगे। अच्छा, हमें क्या करना है? सिटी लिस्ट ऊपर दिखाना है पहले, तो हमने यहां पे दिखा दिया। यहां पे हमें लिस्ट नहीं दिखानी, हमें कहां पे दिखानी है? नीचे नेक्स्ट लाइन पर। तो हमने यहां जाकर एक लगा लिया BR का टैग, ब्रेक लाइन। सही है भाई? उसके बाद इन दोनों लाइनों को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सिलेक्टेड सिटी उठा के यहां रख दी और ये आ गया, और इसमें से ये कमेंट कर दिया। और यहां पे आकर
डॉक्यूमेंट डॉट राइट को क्लोज कर दिया, यहां जाके हमने इसको क्लोज कर दिया। तो अब हम देखते हैं, अच्छा बॉर्डर, अब देखिए हम लोगों ने यहां पे जब बॉर्डर लगा रहा हूं ना मैं, आपने ये एक लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का। अब मैं यहां जाऊंगा ना तो भाई सब गया, क्योंकि स्टाइल का एक जो है ना ये सेमीकोलन ये जो है वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ। तो इसको क्लोज करने के लिए लाजमी जब जैसे ही ओपन करो ना, जैसे ही ओपन कर रहे हो साथ ही क्लोज भी कर दो, ताकि मसला हो ही ना। और इसके बीच में जाके लिखो 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर के बॉर्डर लगा दो। अच्छा बॉर्डर नहीं आए भाई, अच्छा स्टाइल, ओ भाई स्टाइल, स्टाइल के बाद बॉर्डर, अब सेट है ना, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये लगा हुआ आ गया। अच्छा ये बहुत बाहर जा रहा है, बाहर इसलिए जा रहा है हमने इतना जूम किया हुआ है, 100% होगा तो सेट होगा, सही है भाई। तो हमारे पास सीटी आ गया। अच्छा सिलेक्टेड लिस्ट यहाँ पे क्यों आ रहा है, पिशावर के बाद आना चाहिए था ना नीचे। सही है भाई। तो ये आ गया हमारे पास कि सीटी की लिस्ट ये आपकी थी और सिलेक्टेड लिस्ट कौन सी है, ये वाली। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, फिर ये वाला और वो वाला आप एक साथ मिलके कर लीजिएगा। अच्छा अगला हमारा है एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके जरिए सिंगल स्ट्रिंग, मतलब टू क्रिएट अ सिंगल स्ट्रिंग फ्रॉम द बिलो मेंशन एरे, सिंगल स्ट्रिंग लिया जाए और उसको अच्छा एरे में हो ये जोड़ना है। सही है, देखें हमने इसको कॉपी किया, ठीक है। यहां से हमने क्या कर लिया, इस एरे को पूरा कॉपी। अच्छा पहले हम सवाल को समझते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो एरे का डेटा जो है ना इन सबको आपस में मैच कर दिया जाए। मतलब ये अलग अलग आ रहा है ना, दिस इज माई कैट, ये एक इस तरह करके लिखा हुआ आ जाए स्ट्रिंग में। सही है भाई, सिर्फ सवाल हमें ये बोल रहा है। तो हमने बोला अच्छा ऐसे ही कर देते हैं। हमने यहां से इसको कॉपी किया, इसको कमेंट कर दिया, नीचे आगे इसको पेस्ट किया, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये डेटा आ गया, सही है। अब हमने इसको बोला कि इसको आपस में मिला दो। मिलाने के लिए हम यूज करते हैं, पहले हम इसको कंसोल पे कर लेते हैं। पहले ना इसको डायरेक्ट ट्राई नहीं करते, पहले कंसोल पे आते हैं, यहां पे आकर यहां ट्राई करते हैं ताकि साथ साथ आउटपुट ही पता लगता रहे। यहां पे जाकर हमने एक एरे इसको दे दिया, एरे इसने गेट किया तो ये आ रहा है। मैंने लिखा एरे डॉट, डॉट लगाती बहुत से मेथड आ रहे हैं, हमने कहा ज्वाइन कर लो। क्या कर लो, ज्वाइन। ज्वाइन के अंदर मेथड, और हमने बोला भाई कहां से ज्वाइन करो, जहां पे आपको कॉमा लगा हुआ नजर आए। ये आप देख रहे हो, ये पहले यूं करके था, अब अगर मैं एरे को चेक कर रहा हूं वो ऐसे का ऐसा ही है, एरे ऐसे ही है, लेकिन जब ये मैंने कंसोल किया ये ऐसे हो गया ना भाई। लेकिन हम तो चाहते थे कि ये कॉमा जो है ना यहां से स्प्लिट और स्पेस भी ना है, तो हम यूं करते हैं ताकि ये जो बीच में कॉमा है ये भी तो यार रिमूव करना है ना, मसला ये भी रिमूव करना है। अब अगर हम एरे को चेक कर रहे हैं, यार एरे तो इस तरह आ रहा है, इसको हमने कर लिया डॉट ज्वाइन कर लो। ज्वाइन इसने किया भाई कहां से कर लो, जहां जहां आपको कॉमा लगा हुआ नजर आए। ये एक पूरी स्ट्रिंग तो बन गई ना भाई, ये आप देख रहे हो, ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई। अब स्ट्रिंग को बनाने के बाद इसको रिमूव करना है ना भाई हमने, ये जो बीच में कॉमा आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो कॉमा नहीं चाहिए, हमें तो स्ट्रिंग इस तरह करके चाहिए।
तो हमने इसको बोला भाई डॉट रिप्लेस, क्या लगाएंगे, रिप्लेस, जहां पर कॉमा हो ना वहां पर इस तरह खाली कर दो। तो अब अच्छा रिप्लेस एक की जगह की हमें रिप्लेस ऑल यूज करना है, ठीक है। मेथड का नाम क्या है, रिप्लेस ऑल। तो हमारे पास ये आ गया दिस इज माई कैट, सही है भाई। हाँ रिप्लेस एक जगह से करेगा, यहां देख रहे हैं यहां पे एक कॉमा था ना, उसने एक को हटा दिया स्टार्टिंग से, और हमें तो ये सबके सब कॉमा रिमूव करने थे। तो अच्छा अब सवाल है कि ये डेटा हमारे पास किस टाइप पे, ये कंडीशन कहां लगाई जाती है, जब एक्सेल से डेटा निकालते हैं ना और डेटाबेस में फेंकना होता है हमें, तो उस टाइम पे या जब डेटाबेस से लेकर एक्सेल में डालना होता है तो वहां पे ये मेथड यूज करते हैं। क्योंकि आपके जब डेटा आप कोई भी सीएसवी में स्टोर करते हैं तो कोमा सेपरेटेड फाइल होती हैं। अब कोमा सेपरेटेड को अलग अलग तोड़ने के लिए डॉट स्प्लिट यूज करेंगे और उनको आपस में जोड़ने के लिए डॉट ज्वाइन, सही है भाई। अभी हमने सिर्फ डॉट ज्वाइन यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक एरे बनाया हुआ है, एरे पर जाकर ज्वाइन किया, एरे को क्या किया, ज्वाइन किया। ज्वाइन कहां से करें भाई, डायरेक्ट, अच्छा अगर हम ये भी देंगे तो भी सेट हो जाएगा, ये भी सेट है यार। आप डायरेक्ट ये दे दो एरे डॉट ज्वाइन और ज्वाइन। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहां से ज्वाइन कर रहे थे, जो कि हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ गया था। अगर हम ये बोलेंगे ना, इसकी जगह ये भी हटा दें भाई, रिप्लेस ऑल भी नहीं लगाते, सिर्फ ये लगा दो तो भी काम सेट हो जाएगा कि भाई बस आप जहां जहां से ये कॉमा है ना वो खुद रिमूव, क्योंकि वो एरे है, एरे को आपस में जोड़ देगा और कॉमा सेपरेटेड को डायरेक्ट इस तरह करके शो। अच्छा ये जो बीच में ज्यादा स्पेस आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि हमने ना जब एरे को बनाया था ना तो इसमें यहां पे स्पेस रखा हुआ था, यहां पर भी स्पेस ज्यादा और यहां पर भी, तो हमें बस यहां पे चाहिए और यहां पे नहीं चाहिए ना, इसके स्टार्ट में सही है। यह आ गया हमारे पास। अब हम एरे को चेक करते हैं तो ये आ रहा है दिस इज माई कैट, ठीक है भाई। और उसके बाद हम यहां पे जाते हैं, एरे डॉट ज्वाइन किया तो दिस इज माई कैट, सेट है। डॉट रिप्लेस और डॉट वाले मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। पहले हम गलती ये कर रहे थे कि यहां से स्प्लिट कर रहे थे, वो यहां से तोड़ के इसके बीच में कॉमास लगा रहा था, फिर हमें कॉमास को रिमूव करना था। तो हमने इसको बोला भाई डॉट ज्वाइन कर दो, जो भी डेटा है ना उसको आपस में ज्वाइन कर दो। जैसे अगर मैंने यहां जाके कोई एरे बना लिया और इसमें मैं बोलूं एरे डॉट ज्वाइन, तो हमारे पास ये पूरा स्ट्रिंग में ज्वाइन हो गया, सही है भाई। ये पूरा इसने क्या कर दिया, डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया। अब मैंने कहा यार ज्वाइन तो करो लेकिन इस तरह करके करो, बीच में कोमा ना आए, बीच में क्या नहीं आए, कोमा ना आए। तो इस पर इसमें फर्क है ना भाई, ये अलग अलग है। हमें तो इस पूरे एरे को इस तरह चाहिए था ना, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग खाली में, सही है भाई। यहां तक सबको समझ आ गई। अब इसको ट्राई करते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास ये एक एरे है, हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्ट्रिंग एरे, और यहां जाकर आपने br लगा दिया, नई लाइन लगा दी, और इधर जाकर आपने बोला एरे डॉट ज्वाइन कर दो, यहां से खाली बस स्ट्रिंग में खाली दे दिया। जैसे हम यहां पे आ रहे हैं तो स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ आ गया, दिस इज माई कैट, सही है भाई। अच्छा यूं शो करना तो ये तो बहुत इजी है, आप इसी को कॉपी करोगे। अच्छा ओरिजिनल एरे में कुछ फर्क नहीं आएगा, अगर मैं इसके बाद ओरिजिनल एरे भी चेक करूंगा ना तो उसमें कुछ फर्क नहीं आता, जो आपका वैसे एरे पड़ा वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं आया। तो इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये लगाया है। अगर मैं इसके अंदर नहीं लगाता तो मुझे क्या करना पड़ता, एक अलग से स्ट्रिंग का एरे बनाता और उसके अंदर जाके ये डालता और फिर स्ट्रिंग एरे को यहां डालता।
सही है भाई, क्योंकि ओरिजिनल एरे पे फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर क्या था हमारे पास, जो ऊपर वाले मेथड थे डॉट सॉर्ट, डॉट सॉर्ट डायरेक्ट ओरिजिनल मेथड पे जाकर डालता है और ओरिजिनल डेटा पर। डॉट सॉर्ट का मेथड ओरिजिनल एरे के ऊपर चेंजिंग कर रहा था, तो मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं थी। डॉट ज्वाइन ओरिजिनल एरे पे चेंजिंग नहीं करता, तो इसका डेटा को ज्वाइन करके मैंने यहां पर जाकर यहां डाल दिया, और इसके बाद जाके कंसोल जब किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये डेटा यहां पे प्रिंट हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे जब हम लोग, अब यहां पर हमारे पास एरे की लिस्ट आ रही है और मुझे यहां पे br का टैग लगाना है। तो ये आपके पास स्ट्रिंग का एरे आ गया और ये खाली एरे आ गया। सही है भाई? अच्छा, ये वाला आप लोग यूज करोगे, बहुत इजी है। ये लास्ट सवाल है, सही है, ये तो लास्ट है तो इजीली हो जाएगा। देखें, हमारे को बोल रहे हैं कि एक नया एरे बनाओ जिसके अंदर फीफो यूज करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सही है, जो बंदा पहले आया था उसको पहले निकाल देना है। सही है, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, रिश्वत चलती है भाई, जो लास्ट में आया उसका भी काम पहले हो जाता है। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट, क्योंकि बंदों को बाहर निकालने के लिए शिफ्ट होगा। ये आपका पहले कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर है। पहले सिंपल कीबोर्ड का काम कंप्लीट होगा, फिर माउस होगा और फिर प्रिंटर और फिर मॉनिटर। ये हमारे पास है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। ये स्टैक और फिर क्यू क्या होता है ना, एक ये वो चीज है। स्टैक के बारे में तो सबको पता है ना, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यूज कर रहे होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में लीफो और फीफो। सिंपल जो आपकी प्लेटें होती हैं, जो आप अक्सर एग्जांपल प्लेटों की दी जाती है, जो सबसे पहले प्लेट रखी गई है वो निकलेगी भी सबसे बाद में। मतलब प्लेटों के ऊपर प्लेटें आ रही है ना, जो सबसे आखिर में रखी गई वो सबसे पहले निकलेगी। से ये हो गया हमारे पास इसकी एग्जांपल। बैंक की एग्जांपल लें, होता नहीं है लेकिन हम ले सकते हैं कि जो बंदा पहले लाइन में लगा है, पहले उसका काम कंप्लीट होगा, फिर अगला बंदा जाएगा जाके अगला टोकन लेगा। तो वो क्या है, फीफो। जो बंदा पहले आया है पहले निकलेगा। लीफो में क्या होता है, जो पहले आ गया उससे माल ज्यादा लेना है, उसको सबसे आखिर में निकालना है, तो वो लीफो होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में कौन था, मॉनिटर था। पहले मॉनिटर को रिमूव किया गया, फिर प्रिंटर को रिमूव किया गया। तो इसके लिए डॉट पॉप का मेथड यूज करेंगे कि लास्ट से रिमूव करते जाना है ना, तो डॉट पॉप। समझ आ रही है भाई सबको? देखें, हम इसको हम लोग करेंगे कैसे, एक मैं करूंगा, एक आप लोग अभी ट्राई करोगे। हम लोग कर रहे हैं बैंक की एग्जांपल, नहीं हम प्लेटों के करते हैं, क्योंकि बैंक की एग्जांपल आप लोग करोगे ना, क्योंकि बैंक का कुछ पता नहीं है। प्लेटों को तो फिर ही पता है, जो लास्ट पे रखी है वो लास्ट पे निकलेगी। अगर कोई और आगे पीछे निकालने की करोगे तो प्लेटें टूट जाएंगी। अच्छा, तो हमने यहां पर बोल दिया प्लेट 1, नहीं प्लेट का नहीं देते। अब वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप सबसे पहले न्यूजीलैंड बाहर निकले, अल्लाह करे, फिर ये निकले हम लोग, क्योंकि सबसे आखिर में ना। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, लीफो कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले होगा वो सबसे बाद में निकलेगा। नहीं, इसको सबसे लास्ट में रखते हैं। सबसे पहले इंडिया जाएगा, फिर न्यूजीलैंड जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ऑस्ट्रेलिया से तो फाइनल खेलने की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, उसके बाद साउथ अफ्रीका, नहीं भाई ये तो जीतेंगे। अफगानी लाजमी, और नेदरलैंड, इसको एंटी कर देते हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को भी धक्का मार देते हैं, और उसके बाद अब इन दोनों का फाइनल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। सही है भाई? तो अब हम लोग सबसे पहले मुझे इंडिया को निकालना है, तो भाई सबसे लास्ट से निकालना है ना भाई। तो लास्ट के लिए क्या यूज करेंगे, पॉप। पहले हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे कर लिया,
और इसके बाद यहां जाकर BR का टैग, यहां पे जाके हमने लगा दिया एरे डॉट पॉप। इसको बस कॉपी करते गए, ये न्यूजीलैंड रिमूव हो गया, अफगानिस्तान रिमूव हो गया, नेदरलैंड हो गया, और ये लास्ट में दोनों हो गए। अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया गया, फिर न्यूजीलैंड गया, हाँ, फिर अफगानी गए, फिर नेदरलैंड गया, फिर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जीत गया। सही है भाई। तो ये हमने कर दिया पॉप के साथ। आप लोगों ने यही एग्जांपल उठा लें, या कोई भी एग्जांपल अनशिफ्ट के साथ, नहीं शिफ्ट के साथ करना है, अनशिफ्ट से ऐड होता है। ये एक एग्जांपल कौन सी होगी? इसको आप लीफो बोलोगे, फीफो बोलोगे? लीफो। जो सबसे फर्स्ट पे इन हुआ था वो सबसे लास्ट में निकल रहा है, जो सबसे लास्ट पे था वो सबसे पहले निकल रहा है। सही है। तो इसको आप बोलोगे लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसका आप दूसरा नाम दे सकते हो फिलो के नाम से भी, फर्स्ट इन लास्ट आउट। लेकिन फिलो नहीं बोला जाता, इसको लीफो बोला जाता है। लास्ट पे आप इन हुए हो, सबसे पहले आप आउट हो गए। आप लोगों ने करना है फीफो। जो बंदा सबसे पहले ऐड हुआ है वही सबसे पहले रिमूव होना चाहिए। तो बस जहां मैंने पॉप लगाया वहां पे आप क्या लगा दोगे? शिफ्ट। बहुत इजी है, तो हो जाएगा ना भाई। अच्छा, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि यूजर को मोबाइल दिखाना है, एरे से डिस्प्ले कराने हैं, और सिलेक्ट मेन्यू के अंदर शो हो रहे हो। मतलब हमारे को एक मोबाइल, या हम लोग क्योंकि लैपटॉप पर हैं तो लैपटॉप को रख लेते हैं, लेकिन नहीं, मोबाइल होना जरूरी है ना भाई, वरना जिंदगी मसला बन जाएगी ना। अच्छा, सबसे पहले सैमसंग, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? आईफोन, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, नोकिया, वीगोटेल, सिर्फ वीगोटेल। सही है ना भाई स्पेलिंग, या नहीं? सही है, यही है ना। अब मुझे इसको एक ड्रॉप डाउन के अंदर शो कराने हैं। मतलब यूजर को इसमें से वैल्यू यूं करके नहीं शो करानी, एक सिलेक्ट बॉक्स आता है ना, जो सिलेक्ट का ऑप्शन यूज करते हैं वो। तो इसके लिए हमें यहां पे देखिए पहले बना लेते हैं सिलेक्ट का टैग, इसके अंदर ऑप्शन, और इसके अंदर अभी जाके हम लोग इन दोनों को यहां से कॉपी करते हैं और यहां पे जाके लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि हमें ये मल्टीपल लिस्ट होगी तो हम इसको लगा लेते हैं बैक टिक, ताकि एक से ज्यादा लाइनों पर हम लोग लिख सकें। ठीक है भाई, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। सबसे पहले अब मुझे यहां पर ये लगाना है मोबाइल का 0, देखते हैं हमारे पास शो हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे पास एक सैमसंग लिखा हुआ आ गया। सही है भाई। अब हमें इसी तरह ऑप्शन में कॉपी करके 1 2 3, बस इतना ही है ना, 1 2 3। तो ये आ गया। अब हम यहां पे आते हैं पेज पे, तो वो पूरी लिस्ट इसके अंदर बनी हुई आ गई। तो हमारे को यही बोल रहा है कि आपने क्या करना है। अच्छा, हमारे को ये नाम दिया, आपकी मर्जी कुछ भी नाम रख दो एरे के अंदर, और डिस्प्ले करना है ड्रॉप डाउन या सिलेक्ट मेन्यू के अंदर इन योर ब्राउजर यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सही है भाई। तो आपने एक एरे बना दिया, उस एरे को यहां पे शो करा दिया। सही है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जितनी टीमें है ना, अच्छा अब तक हमने आईडी वगैरह नहीं पढ़ी तो ये काम तो नहीं कर सकते। चलें, आप लोगों ने यहां पे 5 टीमें रखनी है, उसको ड्रॉप डाउन में शो कराना है। ये तो हो जाएगा ना भाई। आप अभी ये ट्राई करें, एक टीम के नाम से वेरिएबल बनाएं, उसके अंदर 5 कोई भी टीमें रख दें, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इस तरह करके डेटा शो कर देंगे।
इस सैंपल को हम लोग बोलते हैं बैकटिक, और ये हमने लगाए हैं, इसको बोलते हैं हमने टेम्पलेट लिटरल यूज किया। हमने क्या यूज किया है? टेम्पलेट लिटरल, कि जब मुझे स्ट्रिंग के साथ कोई वेरिएबल लिखना होता है तो हम टेम्पलेट लिटरल यूज करते हैं। और ये डॉलर साइन वैसे ही बहुत महंगा है, तो सिर्फ यही हमारी हेल्प कर सकता है वेरिएबल को लिखने के लिए, डेटा को लिखने के लिए। तो अब आपका सवाल होगा कि भाई हम ये भी तो लगा सकते हैं, ये लगाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा। अब देखें, मैंने ये लगाया, यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वही लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे जीरो नहीं लिखना, मुझे तो यहाँ पर क्या लिखना है भाई, इसका वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे मोबाइल ऑफ जीरो, अब आपके पास सेट हो गया।
10 मिनट बैठ जाओ, फिर ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा भाई, तो इसके बाद हमारे पास असाइनमेंट तो कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट वीक ये सबके पास ना होनी चाहिए, ये कोड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, सबके पास अलग से फाइल में होने चाहिए ये कोड। अच्छा भाई, अब वापसी आते हैं। तो हमें जावास्क्रिप्ट का एरे तो समझ आ गया ना भाई। तो हमने कल की क्लास में शिफ्ट पढ़ लिया, अनशिफ्ट पढ़ लिया, स्प्लाइस पढ़ लिया और स्लाइस पढ़ लिया, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? लूप। तो हम थोड़ा सा लूप का इंट्रो लेते हैं। सबसे पहले तो लूप होता क्या है भाई? हाँ, कि एक काम जो आपको बार बार बोला जाए। आपको अगर मैं बोलूं 10 बार पानी लेके आओ, आप बोलोगे पागल कर दिया यार इस बंदे ने। तो ऐसी कोई चीज बना दोगे कि यहां से फेंकोगे वो सिंपल कूलर तक जाएगी, वहां से भर के वापसी आएगी। अब आप बोलोगे भाई जितनी बार पीते जाओ, आपकी मर्जी है। अब क्या इसके अंदर कि आपका एक ऐसा काम जो आपको बार बार करना हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, कि सिंपल अगर कोई भी बंदा सिंपल बॉलिंग करा रहा है, तो बॉलिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि आप लूप लगा दो 10 बार, 6 बॉलें हैं तो उसने एक बार फेंकी और 6 की 6 बार फेंकी जाएगी, सही है। तो एक कुछ ऐसे काम जो जिनकी कंडीशन बिल्कुल सेम हो, सही है। अब 6 बॉलें फेंकने की हर कंडीशन अलग होगी, अवर चेंज हो चुका होगा, वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। हमारे पास क्या है कि लूप हम उस सूरत में यूज करते हैं जब हमें कोई कंडीशन किसी स्पेसिफिक टाइम तक चलानी हो। तो आप सिंपल इसको बोलते हो रीयूज, रिपीटेशन। अच्छा, रीयूज बहुत अलग चीज है, वो फंक्शन में आता है। रीयूज के कोई ऐसी चीज जो मैंने बना दी है वो बार बार चलती रहे। अच्छा, अजान हो जाए फिर आगे करता हूं। अच्छा, कोई भी रिपीटेशन ऑफ वर्क या किसी भी स्पेसिफिक टाइम तक या स्पेसिफिक कंडीशन तक कोई भी लूप को चलाने के लिए, मतलब कोई भी काम को करने के लिए हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं। लूप हमारे पास बहुत से टाइप्स के होते हैं। एक फॉर लूप जो हम अक्सर यूज करते हैं, एक व्हाइल लूप और एक डू व्हाइल लूप। अब हमारे पास सवाल होगा कि यार ये 3 लूप क्यों बनाए गए? ये लूप हमारे पास 3 क्यों बनाए गए? एक लूप से क्या काम नहीं हो रहा था जो ये सेकंड कर रहा है? फॉर लूप स्पेसिफिक आपके डेवलपर की, मतलब जब तक आपका डेवलपर चाहता है ना तब तक चलता है। आपके डेवलपर ने बोला 10 बार चलो तो वो 10 बार चलेगा, 20 बार चलो तो 20 बार चलेगा। जब तक इसकी वैल्यू ट्रू है तब तक चलते रहो, जब तक इसकी वैल्यू फॉल्स है तब तक चलते रहो। तो ये क्या, आपकी कंडीशन कौन डिफाइन कर रहा है?
आपका डेवलपर। सही है भाई, ये कंडीशन कौन डिफाइन कर रहा है? आपका डेवलपर। तो आपने ये चीज, अब व्हाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास? व्हाइल लूप जब आपका यूजर चाहे कि भाई मैं 1 बार चलाना चाहता हूं, मैं 10 बार चलाना चाहता हूं, मैं 100 बार चलाना चाहता हूं, मैं इस गेम को 1000 टाइम खेलना चाहता हूं, तो अब डेवलपर को नहीं पता कि वो कितनी बार वो गेम को खेलना चाहता है। जितनी बार गेम को खेलेगा पिछला स्कोर अगले स्कोर में ऐड होता जाएगा, गेम चलती जाएगी, गेम चलती जाएगी। तो ये क्या डेवलपर की विश नहीं है, ये किसकी मर्जी है? यूजर की। आपकी कंडीशन ही ऐसी बनाई जाएगी, ऐसी कंडीशन होगी जो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चल रही होगी, जब तक यूजर चाहेगा। तो फिर सवाल आता है कि भाई डू व्हाइल फिर क्यों बनाया गया? चलें, ये तो हमें समझ आ गया, फॉर लूप डेवलपर की मर्जी के लिए चल रहा है, व्हाइल लूप यूजर की मर्जी के लिए चल रहा है, तो डू व्हाइल क्यों बनाया गया? डू व्हाइल इसलिए बनाया गया कि एक बार तो चलना ही चाहिए, यूजर की मर्जी तो हो लेकिन एक बार लाजमी चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा प्रोग्राम यूजर के सामने रन ही ना हो। तो डू व्हाइल इसलिए बनाया गया ताकि यूजर की मर्जी है, सही है, लेकिन एक बार लाजमी गेम स्टार्ट हो, सेकंड टाइम उससे पूछा जाए कि आप गेम दोबारा खेलना चाहते हो, अगर वो बोले हाँ मैं खेलना चाहता हूं, तो गेम फिर से स्टार्ट हो जाए, वरना गेम क्लोज हो जाए। तो ये क्या है? डू व्हाइल का मतलब कि एक बार तो लाजमी चलेगा ही चलेगा। व्हाइल में क्या था? यूजर पहले ही बता देगा, नहीं भाई मुझे क्यों खेलूंगा मैं गेम, पागल थोड़ी हूं, जावास्क्रिप्ट का डेवलपर थोड़ी हूं कि सिर्फ गेम में खेलता रहूं। सही है, तो आपके पास फॉर लूप आपके डेवलपर की मर्जी के मुताबिक जब तक वो चाहेगा तब तक चलेगा, आपके यूजर की मर्जी के मुताबिक जब तक वो चाहेगा तब तक चलेगा। डू व्हाइल लूप एक बार तो चलेगा, उसके बाद यूजर की मर्जी है चलाए या ना चलाए, इसलिए 3 लूप बनाए गए। अब सवाल है और क्या फर्क है इसके अंदर? इसमें जो कंडीशन चेक होती है, इन दोनों को बोला जाता है प्री कंडीशन चेक, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है भाई, ये क्या करते हैं? प्री कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये भी डेवलपर की कंडीशन पहले चेक कर लेगा, ये भी यूजर की पहली कंडीशन चेक कर लेगा कि यूजर गेम खेलना चाहता है या नहीं चाहता। ये क्या है कि पोस्ट कंडीशन, भाई एक बार खेल के आ जाओ उसके बाद हमसे बात करना। सही है भाई, कि यहां पर क्या होती है? पोस्ट कंडीशन, कंडीशन बाद में चेक की जाती है। इन दोनों लूप में अक्सर इंटरव्यूज में ना ये सवाल किए जाते हैं कि भाई वो कौन सा लूप है जिसमें पोस्ट कंडीशन चेक होगी? वो डू व्हाइल लूप है। क्यों? कि फर्स्ट टाइम तो कंडीशन है ही नहीं ना, फर्स्ट टाइम तो है यूजर आए और गेम स्टार्ट हो जाए, सेकंड टाइम कंडीशन चेक होगी, तो उसके लिए हम कौन सा लूप यूज करते हैं? डू व्हाइल लूप का। तो यहां तक तो समझ आ गई ना कि लूप क्या है? कोई भी ऐसा काम जो आपको बार बार करना हो। 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। फॉर लूप आपके यूजर के मुताबिक चलेगा, व्हाइल लूप, देखो व्हाइल लूप भी आपके फॉर लूप आपके डेवलपर के मुताबिक चलेगा, व्हाइल लूप भी आपके डेवलपर के मुताबिक चल सकता है। आप ऐसी कंडीशन बना सकते हो कि वो डेवलपर के मुताबिक चले, लेकिन हमें क्या है कि हमने यूजर की मर्जी को चेक करना है। यूजर क्या चाहता है कि मैं इस गेम को दोबारा खेलना चाहता हूं या नहीं चाहता। डू व्हाइल लूप में क्या है? एक बार चले उसके बाद कंडीशन चेक हो। सही है भाई। अब इसका लिखने का कुछ तरीकेकार है। सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर एक कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं, उसके बाद आप अपने इनिशियलाइज करते हो, उसका इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये फॉर लूप को डिफाइन करने का तरीकेकार है। और इसके आगे कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाई जाती हैं, बहुत सी लैंग्वेज के अंदर ये सिंबल लगाया जाता है। अगर हम सिंपल पाइथन की बात की जाए ताकि एक ब्लॉक स्कोप बन सके, ब्लॉक स्कोप को बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्लॉक स्कोप बनाने के लिए क्या है भाई? कर्ली ब्रैकेट। इफ एल्स में अभी तो कर्ली ब्रैकेट लगा रहे थे ना, तो वो भी क्या? एक ब्लॉक स्कोप। अगर इफ की कंडीशन आए, अगर ट्रू होती है तो इसमें जाओ, नहीं तो उसमें जाओ। तो इस चीज को लगाने के लिए हम बोला जाता है कि भाई हमने इसका एक स्कोप डिफाइन कर दिया है, ये जब चलेगा सिर्फ इसके अंदर चलेगा, इससे बाहर नहीं चलेगा। तो इनिशियलाइजेशन का मकसद कि स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन का मकसद कि उसकी कंडीशन चेक की जाएगी, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो वो आप कंडीशन को देख के बनाते हो। अब जैसे मुझे ये प्रिंट करना है,
सिंपल कोई भी नई चीज सीखो ये लाजमी लिखो हेलो वर्ल्ड। तो क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी से यही सीखा ना, यूनिवर्सिटी यही बोलती है, और हेलो वर्ल्ड कराने के बाद लैब होते ही नहीं है, खत्म, टाइम ही एंड। तो अगर हम यहां पे जाते हैं और यहां पे जाके अपना लूप बनाते हैं एक, और उसमें यहां के हमने फॉर वर आई इक्वल टू 0 स्टार्टिंग वैल्यू हमने सबसे पहले बता दिया इनिशियलाइज कहां से हो, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो और ये 10 तक चले, 10 तक चलनी चाहिए, आई प्लस प्लस करते जाओ। और यहां पे जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड कर दो, हेलो वर्ल्ड। जी जी, 9 तक बिल्कुल, हाँ वो बता रहा हूं। देखें हमारे पास हमने कहां से स्टार्ट किया, 0 से, तो लूप में प्रिंट कितनी बार होगा भाई ये हेलो वर्ल्ड, 9 बार होगा, 10 बार होगा, 9 बार। भाई कितने लोग हैं वो बोलते हैं 9 बार, 1 2, 9 बार होगा। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं 10 बार होगा, 9 बार होगा, 10 बार होगा, 10 बार। बाकी लोग क्या बोलते हैं भाई, हम क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ हमें बोलना पड़ेगा, 10 बार प्रिंट होगा। हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूं भाई ये हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट होगा, 10 बार प्रिंट होगा, 9 बार। चले भाई हम चेक करते हैं। तो जो 9 बोल रहे हैं ना, थोड़ी सी कंडीशन चेंज करनी होगी। अब यहां पे आए, अरे यहां पे तो कुछ भी प्रिंट नहीं किया भाई, यहां पे जाते हैं, हमने यहां पे क्या लगाई है, आई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 10 से। कंडीशन तो हमारी बिल्कुल सही है ना, नीचे भी नहीं नहीं, हमारा लूप यहां पे चला ही नहीं ना, ये तो देखो ना हमारा लूप ही नहीं चल रहा। अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा अब देखो, अब बताओ भाई कितनी बार चलेगा, 9 बार, 10 बार, 10 बार, 0 से स्टार्ट है ना, तो 10 बार चलेगा। चलो काउंट करते हैं भाई, अच्छा काउंट करते हुए, यहां पे जाकर आई को प्रिंट, आई प्लस 1, 10 बार चलेगा ना भाई। तो 1 से लेकर, अच्छा ये क्या चीज है भाई, बी आर का टैग बाद में आए ना, ताकि 0 से, यार 0 थोड़ी दिखाना, हमने अपने यूजर को 0 थोड़ी दिखाना है। अब ये 0 क्यों आ गया भाई, अच्छा इसलिए कि यहां पर इस तरह नहीं लिखा ना, सही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हुआ। अगर आप लोग बोलते ना मैं यहां पे इक्वल लगा दूं, तो अब बताओ कितनी बार प्रिंट होगा, 11 बार। क्योंकि भाई कंडीशन यहां पे होता क्या है, अब पास ये है आई की वैल्यू 0 से, आई की वैल्यू स्टार्ट कहां से हुई, 0 से, कंडीशन मैच हुई। आपके पास है कि आई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 10 से, ऐसी है ना, छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए ना यार, आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 10 से। तो बोलेगा बिल्कुल ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अब लूप हमारा चलता कैसे है, फर्स्ट टाइम पे ये जाता है, सेकंड टाइम पे, और उसके बाद जितनी बार भी चलेगा उल्टा चलेगा। समझ आ रही है, जो प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है कि पहले स्टार्टिंग वैल्यू उठाएगा, कंडीशन चेक करेगा और अंदर आ जाएगा लूप के, उसके बाद एंडिंग पे जाएगा, वैल्यू प्लस करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अंदर आ जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार जाता है, सिर्फ कितनी बार जाता है, एक बार, जब फर्स्ट टाइम लूप के अंदर आ रहा है। सही है भाई, जब फर्स्ट टाइम लूप के अंदर आ रहा है तो एक बार प्रिंट होगा। तो यहां तक सबको समझ आ गया कि भाई स्टार्टिंग वैल्यू 0 से होगी, 10 तक चलेगा, आई में प्लस प्लस 1 कर देगा, प्लस प्लस करता जाएगा। अब बताएं क्या होगा, उल्टा चलेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और हम इनफाइनाइट करेंगे और हमारा ये ब्राउजर जो है ना वो चलता रहेगा।
इसलिए मैंने उसको बंद इसलिए जल्दी किया है, वरना मेरा सिस्टम जो है वो मुझे बंद करना पड़ जाता। तो ये इसलिए भाई कंडीशन देखो, स्टार्टिंग कहां से कर रहा है, 0 से। उसने चलाया, प्रिंट किया -1, तो 0 में से 1 निकाला, -1, -2, -3, वो नीचे जाता रहा है। तो कंडीशन हमारी ऐसी कंडीशन लगा के फिर ये मत बोलना कि सिस्टम क्यों हैंग हो गया। वो सिस्टम इसलिए हैंग हो गया कि आपकी कंडीशन गलत है। हाँ, अगर टेस्टिंग करनी तो डायरेक्ट उसी टाइम उस टैब को क्लोज कर दो, क्योंकि वो टैब थोड़ी देर तक चलता रहा ना तो सिस्टम को हैंग कर देगा। ये क्योंकि मेरे साथ इससे पहले क्लास में हो चुका है, जब उनको मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाई और माइनस पे लेके गया और सिस्टम फिर बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं वापसी आ गया और मतलब यहाँ पे वो रन हो रहा था और मैं वापसी आके ये बता रहा था, तो वो जब बता के वापसी गया तो अब कुछ भी नहीं हो रहा ब्राउजर पर, तो माउस भी और कीबोर्ड के भी हालात खराब हो चुके थे, तो रीस्टार्ट करना है। तो इसलिए कंडीशन देख के लगानी है भाई। तो आई की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 से, आई की वैल्यू 10 तक चलनी चाहिए, आई में प्लस होता जाए। तो ये हमारे पास कोई भी ऐसा काम जो मैं बार बार प्रिंट करना हो, बार बार चलाना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। तो आज के लिए क्योंकि ज्यादा करेंगे तो मसला हो जाएगा, सिर्फ ये लूप ओनली प्रिंट कर लें और क्लास को एंड करते हैं। अब बाकी वाला कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लाजमी।